हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली क्लास का मैं एक छोटा सा आउटलुक दे दूं मैथ की क्लास का। तो उसमें हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स से एलसीएम एचसीएफ, और हमने डिवाइड किया था एक फार्मूला यानी डिस्कस किया था। वो फार्मूला था हमारा n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे 10th के मैथ से थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल नंबर पे, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी जो परिमेय संख्या होती है, संख्या यानी रैशनल नंबर। अब बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं मैं, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिन्हें हम या दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी वो संख्याएं जिन्हें हम p बटे q या a बटे b के रूप में लिख सकते हैं और जो q या b है वो कभी बराबर नहीं होता 0 के। यानी हम एक एग्जांपल से देखें तो एक है हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि एक के बटे में एक है। फिर बात आती है हमारी 0, ये भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या। हम इसको लिख सकते हैं 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन 1 बटे 0 है, ये हम कभी भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी इसकी कैलकुलेशन ही इतनी आ जाएगी कि हम एज्यूम नहीं कर सकते हमारा आंसर क्या है। तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, यानी ये हमारा p की वैल्यू 1 होगी और q की वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारी आएगी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल, और ये हमारी आएगी रैशनल यानी परिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम यहाँ से देख लेते हैं। और फिर जो 10th क्लास के डायरेक्ट हम अब सिलेबस पे चलते हैं। तो 10th क्लास का जो सिलेबस है वहाँ कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। यानी ये कई बार पूछ लेता है कि सिद्ध करे कि √5 है, वर्गमूल 5 वो एक अपरिमेय संख्या है। अब ये तो हमें भी पता है कि अपरिमेय संख्या है, तो अब हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, लेट √5 एक परिमेय, यानी लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। यानी हम इसको मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे √5 बराबर p by q के। तो फिर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी, तो √5 q बराबर किसके है, p के, और q की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, p बटे √5। तो अब हम इसको फिर वही घुमाते हैं थोड़ा सा टॉपिक को। तो हमारा ये आएगा फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी q बटे p इक्वल टू √5। यानी जहाँ हमने लिखना शुरू किया था हम वहीं आकर हमारा जो सम है वो ख़त्म हो जाता है। या थोड़ा सा और एक मेथड से देख ले, तो ये क्या है, कभी भी
हम इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। कई बार क्या होता है कि हमारा यहाँ तक हम देख लेते हैं, जो रूट 5 है वो हमारा है पी बटे क्यू के, तो हमारी पी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 5 क्यू के, रूट 5 क्यू के। तो हम क्या करते हैं, जो p की वैल्यू है हम उसको 5 के बराबर हम मान लेते हैं। तो यानी हम अब हमारा क्या हो गया, लेट माना p बराबर 5 के, यानी 5 के बराबर रूट 5 क्यू के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी 5 के का वर्ग और बराबर है 5 रूट 5 क्यू और इसका वर्ग। तो ये हमारा हो जाता है 25 के स्केयर बराबर, ये हमारा हो जाएगा 5 क्यू स्केयर के। तो ये 5 पे तो हमारी जो क्यू स्केयर है उसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 5 के स्केयर। तो हमारा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। हम क्या करें, स्केयर रूट कर दें और यहाँ से क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा क्यू की वैल्यू फिर 5 रूट 5 के। तो फिर जहाँ से हमने लिखना शुरू किया था हम वहीं आकर रुक जाते हैं, तो हमारा आगे कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नहीं आएगा। तो ये सम इसी तरीके से घूमेंगे और हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड से हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमारा एक सबसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं डबल डिजिट का, 3 + 2 रूट 5, ये बराबर है a बाई पी के। हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो मान लिया तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कंसेप्ट के हिसाब से, यानी 2 रूट 5 2 रूट 5 बराबर रहेगा a बाई बी के, यानी ये माइनस जो 3 है यहाँ प्लस था, ये उधर जाके -3 हो जाएगा। और फिर यहाँ बच जाएगा हमारा रूट 5 बराबर, यानी अब हमारी इधर डिजिट क्या थी -3 और ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यानी 2 से हम यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे। तो फिर ये वही कन्फ्यूज़न, यहाँ जो अधूरापन है वो यहाँ आके रह जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम 3 + 2 रूट 5 इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह एक अप्रिमेय संख्या। हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, स्पेशल सीबीएसई बोर्ड में ये कई बार पूछा जाता है कि ये एक सम जरूर आता है हर बार। फिर हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर 1 मैथ का 10th क्लास की 2 संख्याएं होती हैं, शांत और अशांत, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग जो डिजिट है वो डिजिट होती हैं शांत संख्याएं, वे संख्याएं होती है जो कंप्लीट डिवाइड या पूर्ण रूप से भाग हो जाती हैं।
और अब नॉन टर्मिनेटिंग जो पूर्ण रूप से भाग नहीं होती, यानी नॉट कंप्लीट डिवाइड। ये कैसे, यानी हमारी जो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, वो हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। जो क्यू है हमारा, उससे p पूरा डिवाइड होता है, चाहे वो पॉइंट की फॉर्म में हो, डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसारण के रूप में हो। तो ये क्या होगा, हमारा शांत संख्या या टर्मिनेटिंग डिजिट हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं जो p बाई क्यू है, उसका जो आंसर है, जो भागफल है, वो हमारा आता है फॉर एग्जाम्पल बार की फॉर्म में आ गया, या रिकरिंग डिजिट आ गई, इस तरह की, यानी डिजिट बढ़ती जाए। तो ये क्या होएगा, ये डिजिट आएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत संख्याएं। अब इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है। छोटी सी ट्रिक क्या है, कोई भी परिमेय संख्या या रैशनल नंबर होएगा, उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। यदि 2 × 5 के फॉर्मेट में हमारा क्यू की वैल्यू है, तो ये डिजिट क्या रहेगी, रैशनल रहेगी। अगर 2 × 5 के फॉर्मेट में नहीं है, तो हमारी डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक डिजिट दी हुई है हमारी 13/3125। यदि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये आएगा हमारा 13 × 5 की × 5 × 5 × 5, यानी ये हमारा आ जाता है 13 × 5 की पावर 5। तो अब ये क्या है, 5 के फॉर्म में। अब मैंने ये ज़रूरी थोड़ा ही कहा था ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों तो 0 पर एंड होने के लिए चाहिए, लेकिन दोनों में से एक का भी फॉर्मेट हो, तब भी डिजिट हमारी क्या रहेगी, टर्मिनेटिंग या शांत रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा 5 की पावर की फॉर्म में है रिमाइंडर, डिनोमिनेटर ये हमारा 5 की पावर की फॉर्म में है, तो ये हमारी डिजिट क्या रहेगी, टर्मिनेटिंग या शांत संख्या क्या होगी, शांत होगी। फिर मैं बात करूं अब नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। 29/343, यानी 29 और 343 की वैल्यू आएगी 7 की पावर 3। तो ये यहाँ पर जो 2 है वो भी नहीं है और 5 है वो भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। एक हमारी डिजिट है 17/8, तो इसका हो जाएगा 17/17/2 × 2 × 2, यानी 17/2 की पावर 3। तो ये भी क्या रहेगी हमारी 2 के फॉर्मेट में, ये हमारी रहेगी टर्मिनेटिंग या शांत। अब हम इसको भाग करके देखते हैं कि क्या है। जैसे 17 मैंने मान लिया अपॉन 8 है, तो ये गया 2 पे, 16 1 रिमाइंडर नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, 0 उतार ली, तो फिर जाएगा 1 पे, 8 एकम 8, फिर ये जाएगा 2 पे, फिर एक 0 उतार ली, फिर 2 पे 16, और फिर यहाँ पे आ जाता 4, एक 0 उतार ली, फिर आएगा 5। तो यहाँ से ये पूरा डिवाइड हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, दशमलव प्रसार की फॉर्म में। तो ये हमारी जो संख्या क्या है, अशांत है। अब हम देखते हैं एक अशांत संख्या का एग्जाम्पल।
एक हमारा सबसे पेट वर्ड होता है सबसे छोटे डिजिट 20/3। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 23, 3 6 18, 2 बच गया, पॉइंट उतार ले 0, 6 20, फिर 18 सॉरी, फिर ये बात आती है 2 रिमाइंडर, फिर 6, फिर 18, फिर 2, फिर 0, 6 18। ये कभी डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही डिजिट चलती रहेगी। तो ये आ जाएगा 6.6 बार की फॉर्म में। तो ये क्या रहेगा हमारी अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट। तो चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है 10th क्लास का। किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, और आगे आने वाली क्लासेस को पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।